श्री महेश्वरी टाइम्स के सभी पाठकों और श्रोताओं को श्रद्धा कटानी उदयपुर का नमस्कार। बात हम सब की मैं न होता तो क्या होता, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हम सबको हो जाती है। तो इसी का एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि मैं न होता तो क्या होता। अशोक वाटिका में जब जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर सीता को मारने के लिए दौड़ा, तब हनुमान जी को लगा कि इसकी तलवार छीनकर इसका सिर काट लेना चाहिए, किंतु अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया और यह देखकर वह गदगद हो गया और वे सोचने लगे, यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि यदि मैं न होता तो सीता जी को कौन बचाता। बहुधा हमको ये ऐसा भ्रम हो ही जाता है कि मैं न होता तो क्या होता, परंतु ये क्या हुआ, सीता जी को बचाने का कार्य प्रभु ने रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। तब हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वह उसी से लेते हैं। आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि लंका में बंदर आया हुआ है और वह लंका जलाएगा, तो हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए कि प्रभु ने तो लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं था और त्रिजटा कह रही है तो उन्होंने स्वप्न में देखा होगा। एक वानर ने लंका जलाई है, अब उन्हें क्या करना चाहिए, जो प्रभु इच्छा। जब रावण के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े, तो हनुमान जी ने अपने आप को बचाने के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं करी। तब विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है। तो हनुमान जी के समझ में आ गई कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने यह उपाय कर दिया है। आश्चर्य की पराकाष्ठा तो यह हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, पर उसकी पूंछ पर कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगाई जाए। तो हनुमान जी सोचने लगे कि लंका वाली त्रिजटा की बात तो सच हो गई, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहां से घी लाता, तेल लाता, कपड़ा लाता और कहां से आग ढूंढता। पर वह प्रबंध भी आपने रावण से ही करा दिया। जब आप रावण से ही अपना काम करा लेते हैं तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की बात क्या है। इसीलिए सदैव याद रखें कि संसार में जो भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है और हम सब, आप तो केवल एक निमित्त मात्र हैं। इसीलिए कभी भी ये भ्रम न पालें कि मैं न होता तो क्या होता। हम होंगे या नहीं होंगे, अगर हम होते हैं तो हम कुछ करके ही जाएंगे और नहीं होंगे तब भी हमारी वजह से कुछ नहीं रुकने वाला है। सब कार्य ऐसे के ऐसे चलने वाला है। तो आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, जय महेश।